सो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, आप लोगों ने क्या देखा, तो आई जस्ट समराइज मे बी फॉर कपल ऑफ मिनट्स सो दैट विल गेट ऑन द सेम पेज। तो वी सेड दैट कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर रन करता है पावर ऑन होने पे या पावर ऑफ होने पे। वी कॉल्ड इट ए टू लेवल सिस्टम, यानी कि टू लेवल सिस्टम हम लोग उसको मानते हैं। तो टू लेवल सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा जो था दैट वाज डेटा रिप्रेजेंटेशन की, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि पूरा डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग बाइनरी। एज ए सेड लैंग्वेज जैसे रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज जो है ये रिप्रेजेंटेशन का एक जरिया है। मुझे अगर आपको बताना है कि आपको 5 शेर खाने आ रहे हैं, तो 5 शेर का जो है वो होना रियलिटी होता है, तो यू दैट इज द रियल थिंग, 5 शेर होंगे वो रियलिटी है। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूं कि 5 शेर है, इट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज थिंग्स। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑन ऑफ जो है बिजली का होना ना होना इज अ रियलिटी, लेकिन डेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसी बिजली के ना होने या ना होने से, बट वी हैव टू समहाउ रिप्रेजेंट इट। इसको हम अपने हिसाब से कुछ करेंगे इसमें मैनिपुलेशन, तो वी यूज बाइनरी फॉर दैट। तो उसके बाद हमने बोला कि मैनिपुलेशन करना होता है, यानी पहला तो रिप्रेजेंटेशन बड़ा प्रॉब्लम था, एंड सेकंड थिंग वाज मैनिपुलेशन या ऑपरेशंस, मैनिपुलेशन या ऑपरेशन करना पड़ता है उस पर। तो उसके लिए हमारे पास क्या थे, हमारे पास उसके पास लॉजिकल सर्किट्स थे, यानी लॉजिकल गेट्स जिनको हमने नाम दिया था। इन गेट्स की मदद से हम लोग ये जो सर्किट था, ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन था, इसको मैनिपुलेट करते थे। क्योंकि हमने कंप्यूटर को कैसे देखा, वी सेड एक कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग मशीन है एक, तो उसमें हम लोग इनपुट देते हैं कुछ, और इनपुट यहाँ पे कुछ प्रोसेस किया जाता है, और वो प्रोसेस के बाद कुछ आउटपुट मिलता है, और आउटपुट के बेस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो दिस इज व्हाट वी स्टडीड। और उसके बाद हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन देखा, कैसे बाइनरी में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। देन वी ऑल्सो स्टार्टेड विद कि अब हम मैनिपुलेशन करना, अब इस चीज में हम लोग को कुछ प्रोसेसिंग करना है, कुछ ऑपरेशंस लगाने। तो हमने पढ़ा था एंड पढ़ा था, और पढ़ा था, ऐसे नॉट पढ़ा था, ये सब लॉजिक गेट्स हमने पढ़े थे, इनका ट्रूथ टेबल पढ़ा था, और इन सब से मिला के हमने एक एक्स और सर्किट बनाया था, एक्स और का ये सर्किट बनाया था एंड और नॉट को यूज करके। फिर इस एक्स और को यूज करने हमने हाफ एडर बनाया था, क्योंकि हम भी क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर्स को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर्स पे तो ऑपरेशंस जो होते हैं, जो ऑपरेशंस नंबर्स पे एप्लीकेबल है, सपोज प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन है, ये सब जो चीजें हैं, दीज आर द ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो हम लोगों ने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया बाय बाइनरी, इनको हमने बाइनरी से देखा। और उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशंस को कैसे करते हैं, तो हमने लॉजिक गेट्स बनाए, तो लॉजिक गेट से हमने पहला जो था हाफ एडर बनाया। तो अब आपको मैं वही चीज दिखाऊंगा कि हाफ एडर ये सब चीज बना के अगर आपके पास सर्किट दिया जाए, तो आपके पास ट्रांजिस्टर या गेट्स दिया जाए, यू कैन वर्क ऑन एट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। या तो आपको कोई सपोज ट्रांजिस्टर देगा, तो ट्रांजिस्टर से आप खुद क्या कर सकते हो, लॉजिक गेट बना सकते हो। या तो अगर किसी ने लॉजिक गेट ही दिया, तो लॉजिक गेट से आप सर्किट्स बना सकते हो। बाकी सर्किट जो हाफ एडर है, फुल एडर है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रांजिस्टर्स पे काम नहीं करते हैं। सपोज विल से कि ठीक है ट्रांजिस्टर है हमारे पास, लॉजिक गेट आपको मार्केट में आराम से मिल सकते हैं, तो लॉजिक गेट से हम लोग ये सर्किट्स बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द प्राइमरी जॉब ऑफ टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इससे मैं यहाँ पे सर्किट डिजाइन करूंगा। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे इनपुट देना है, दिस इज आउटपुट एंड दिस आर गेट्स, डिकोडर्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो विल प्रॉब्ली यूज दिस गेट्स, और ये 3 टैब्स को हम लोग यूज करेंगे, इनपुट, आउटपुट एंड गेट्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। तो अब हम लोग डिजाइन करते हैं सर्किट्स को। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, मैंने ऊपर अगर तुम यहाँ पे नाम एक देख पा रहे हो, इफ यू कैन सी दिस ओवर हियर, यहाँ पे मैंने हाफ एडर लिखा है। तो सबको पता है हाफ एडर का सर्किट कैसा। हाफ एडर में क्या होता है, एक कैरी बिट होता है, एक सम बिट होता है। ठीक है, जो पिछली बार हमने सर्किट डिजाइन किया था उसमें हमने कैसे किया था, एक एक्स और सर्किट लगाया था, तो एंड दिस वाज आवर एक्स और उसके बाद हमने एक एंड का सर्किट लगाया था, दिस हैड 2 इनपुट्स, और इसका भी क्या था, 2 इनपुट था, इसको भी 2 इनपुट जा रहे थे। उप्स, तो यहाँ पे हमारे एंड गेट के पास भी 2 इनपुट जा रहे थे। तो यहाँ पे ये क्या था, दिस वाज आवर कैरी सपोज, या हमारे पास एक सम बिट होता है, एक कैरी बिट होता था, हम शायद ऊपर वाला जो करते थे सम करते थे, दिस वाज आवर सम बिट एंड दिस वाज आवर कैरी बिट। ये हमारा सम होता है, ये कैरी था। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज 0 0 0 1 1 0 1 1 ये होता था, तो 0 0 में क्या होता था, हमारे पास सम वाज 0 एंड कैरी वाज 0। इसमें सम वाज 1, कैरी वाज 0, सम वाज 1 एंड कैरी वाज 0। और इस केस में हमारे पास सम वाज 0 और कैरी वाज 1। ठीक है, इसलिए हमने इसको कैरी बिट माना, इसको हम लोग कैरी बिट मानते थे, और इसको हम लोग सम बिट मानते थे। दिस वाज आवर हाफ एडर। अगर आपको यहाँ पे ये सर्किट दिख रहा है, अब ये सर्किट एग्जैक्टली मैं लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको बल्ब से भी दिखाता हूँ। सो एक ही चीज यहाँ पे डिफरेंट है, अगर आप यही मार्केट से फिजिकल सामान ले आओगे, ये एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको बिहेव कराऊंगा, तो इट विल एग्जैक्टली बिहेव एज वी विल शो इट हियर। तो यहाँ पे आपको इनपुट में पहले बहुत सारा इनपुट मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गेट्स को यूज करूंगा। मुझे पता है पहला गेट जो है वो एक्स और यूज करूंगा मैं, तो आई यूज दिस एक्स और गेट। तो मैंने यहाँ पे एक्स और गेट डाला, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जूम कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज एक्स और गेट।
अब XOR गेट सबको पता है कैसे काम करता है। सपोज अगर हमें पता है XOR गेट कैसे काम करता है, इफ दिस आर टू इनपुट लाइंस और यहाँ पे मेरे पास एक आउटपुट लाइन है, ठीक है। XOR काम कैसे करता है वी हैव सीन दैट। अब इनपुट में मैं जाऊंगा, यहाँ पे सपोज मैं इनपुट दे दूंगा और यहाँ पे मैं इनपुट दे दूंगा सपोज, एंड आफ्टर दिस आई विल क्लिक ऑन आउटपुट और यहाँ पे मैं कुछ सपोज बल्ब जलाऊंगा या आउटपुट दूंगा 1 और 0। यहाँ पे तुम बल्ब भी लगा सकते हो। सपोज जब दोनों केसेस में 1 और 1 था इनपुट, तुम्हें पता है XOR उस वक्त 0 देता है, यू कैन क्लियरली सी 0। अगर मैं यहाँ पे इस बिट को टॉगल करूं, नहीं चेंज कर दूं, तो 0 और 1 में तुम्हें दिख रहा है आउटपुट इज 1। यहाँ पे इसको उल्टा करूं तो 0 0 केस में यहाँ पे 0 होता है और इस केस में यहाँ पे 1 होता है। सबको स्क्रीन दिख रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन? नाउ दैट यू सॉ कि हमने यहाँ पे जो सर्किट बनाया, दिस सर्किट इज ऑफ XOR सर्किट, जो मैंने आपको दिखाया। फिजिकली हम लोग मार्केट जा सकते हैं, वहां से ये XOR गेट हम लोग खरीद सकते हैं और इसमें हम लोग 2 वायर्स लगाएंगे यहां से और एक आउटपुट वायर लगाएंगे, तो ये XOR की तरह बिहेव करेगा। मैंने आपको दिखाया 1 1 और यहाँ पे मैं लाइट लगा सकता हूँ। इसकी जगह मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सपोज, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइट लगा सकता हूँ। सपोज यहाँ पे एक लाइट है, अगर आपको लाइट दिख रहा होगा तो दिस इज माई लाइट जो मैंने यहाँ पे लगाया। इस लाइट का मैं लेबल लिखता हूँ सपोज आउटपुट, और ये लाइट जो है ना, ये इसका बल्ब जलेगा। जैसे सपोज मैं 0 यहाँ पे लिखूंगा, तुमने देखा ये रेड कलर का बल्ब जला इस पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये हुआ तो ये रेड कलर का बल्ब जल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं तब ये नहीं जलेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तब ये फिर से जल रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मैं आउटपुट की जगह इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैं आउटपुट की जगह ये लिख रहा हूँ सीधा आउटपुट, यानी 0 और 1 बाइनरी बिट्स में, ठीक है। तो ये आउटपुट वायर था मेरा। तो नाउ इन ऑर्डर टू मेक XOR, अगर मुझे अब इसे जो मेरे पास हाफ एडर था वो बनाना था। आपको पता है हाफ एडर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से मैं एक सर्किट, तो मेरे पास ये था विच वाज सम, और मुझे कैरी का एक सर्किट लगाना। कैरी के सर्किट के लिए मुझे एंड गेट चाहिए, तो एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, तो इस एंड गेट को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कनेक्शन एक है इसको एक तार के साथ जोड़ूंगा, मैंने यहाँ से जोड़ा इसके साथ, और दूसरा जो कनेक्शन है इसको मैंने इस तार के साथ जोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंड का सर्किट, इन दोनों पे मैं आउटपुट लगाता हूँ। अब नाउ यू सी इसका आउटपुट यहाँ पे तुम्हें 0 दिख रहा है। आई कैन शो आउटपुट ऑफ दिस एज वेल। यहाँ पे आउटपुट लगाएंगे हम लोग और यहाँ पे भी आउटपुट लगाएंगे हम दोनों, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दिस। अब ये जो सर्किट आपके पास सामने है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, सपोज मैंने यहाँ पे 0 0 किया, तो कैरी बिट जो है वो भी 0 है और सम बिट भी यहाँ पे 0 है। सम बिट जो है ऊपर वाला है और कैरी बिट जो है नीचे वाला है। और जैसे ही मैं यहाँ पे सपोज करंट दे देता हूँ इसको, तो यहाँ पे सम तो 1 आ गया आपको, कैरी लेकिन 0 आएगा अगर 1 0 दिया। अगर मैंने इसका उल्टा किया 0 1 दे दिया, तो यहाँ पे फिर से 1 आएगा सम में और कैरी में 0। अगर मैंने 1 1 दिया तो 0 आपका सम हो जाएगा, क्योंकि 1 1 क्या होता है, 1 1 इज इक्वल 2, तो 2 मतलब होता है 1 0, तो उसका मतलब 0 में नीचे लिखूंगा और कैरी बिट जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे जो सर्किट बनाया आपके सामने, तो दिस इज माई हाफ एडर सर्किट। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन इस हाफ एडर सर्किट पे? लेकिन अब आप जब देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हम हाफ एडर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा जब भी हम लोग एडिशन करते हैं सपोज, तो हमारे पास यहाँ पे मैं एडिशन करूंगा, आपको मैं पहले प्रॉब्लम बताऊंगा हाफ एडर का। हाफ एडर का प्रॉब्लम ये होता है, सपोज मेरे पास 1 0 1 1 0 ऐसा कुछ है और मेरे पास दूसरा बिट्स है सपोज 0 1 1 0 1 ऐसा कुछ। तो 0 + 1 यहां तक तो 1 ठीक है, 0 + 1 यहां तक तो 1 ठीक है, लेकिन 1 + 1 क्या होता है, 0 और 1 कैरी। अब यहां पे हाफ एडर काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे 3 बिट्स आ गई। अब क्योंकि हाफ एडर तो मेरा 2 ही बिट इनपुट लेता है, तो व्हाट हाफ एडर डज इट विल टेक 2 इनपुट्स एट मैक्स। तो यहां पे लेकिन मुझे 3 इनपुट आ रहे हैं, एक तो ये कैरी बिट आ रहा है और 2 इनपुट बिट्स आ रहे हैं, तो मुझे अब 3 इनपुट लेना चाहिए असल में। तो ऐसे सर्किट को जो ये 3 इनपुट लेगा उसको हम लोग फुल एडर कहते हैं। अब आपको यहां पे समझ आ गया इसको हाफ एडर क्यों कहते थे। हाफ एडर इसलिए क्योंकि ये 2 बिट्स को ही ले रहा था, कैरी बिट का इसका कंसर्न नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फुल एडर्स को बनाने के लिए हम लोग ये हाफ एडर्स को यूज करेंगे। ये हाफ एडर्स को हम लोग यूज करेंगे फुल एडर्स बनाने का। तो डिफरेंस क्या है, हाफ एडर 2 बिट्स का ऐड कर देता है, लेकिन आपको पता है कि कभी हमें 3 बिट्स का ऐड करना पड़ सकता है इफ देयर इज अ कैरी बिट। जैसे यहाँ पे कैरी बिट है तो इसमें हमें 3 बिट्स चाहिए, तो हमें उसके लिए फुल एडर बनाना है। तो अब हम लोग फुल एडर बनाएंगे। पहले उस फुल एडर का हम लोग सर्किट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो वो सर्किट डायग्राम को हम लोग उसके बाद एग्जैक्ट ऐसे ही वेबसाइट बनाते हैं जैसे हमने अभी बनाया। तो फुल एडर कैसे बनता है हाफ एडर से, वो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग यानी फुल एडर हम लोग को बनाना है फ्रॉम हाफ एडर्स। तो अब हम लोग उस पर आते हैं। तो अब उसमें क्या करना है आपको, ये जो फुल एडर आपके पास है उसमें आपको किसी न किसी तरह, सपोज आप अभी हाफ एडर मान लो, ये हाफ एडर है आपका, दिस इज योर हाफ एडर। अब आपको पता है कि इसकी सर्किटरी वो कैसी है, वो पूरा डिटेल में आपको पता है कि इसका कैसा है, ये सब चीजें आपको पता है कि इसमें एक कैरी बिट होता है, एक सम बिट होता है, उसके बारे में अब आपको नहीं सोचना है। तो अब आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि हाफ एडर्स को मिलाऊं कैसे में, ताकि ये 3 इनपुट ले ले। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये फुल एडर बनेगा कैसे। तो ये फुल एडर कैसे बनेगा, व्हाट विल यू डू इज, हम लोग हाफ एडर का एक इनपुट देंगे और यहाँ पे हमें पता है 2 इनपुट लेता है एक हाफ एडर, और वो 2 इनपुट वापस भी लेता है।
वो दो इनपुट ऐसे वापस वापस आउटपुट देता है। एक तो कैरी होता है, एक सम होता है। सपोज दिस इज माई, यहाँ पे मैं लिखूंगा सम और यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज कैरी। ये ऐसा करता है, यानी एक सम देता है, एक कैरी देता है। तो सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और हाफ एडर लगाना है। तुम देखना मेरी बात समझना तुम। हाफ एडर में हम लोग को क्या चाहिए, तो मैं ट्रूथ टेबल बना सकता हूँ और ट्रूथ टेबल के बाद से मैं ये सब चीज कर, यहाँ पे मैं एक और हाफ एडर लगाऊंगा। अब मुझे पता है ये भी दो इनपुट लेगा, तो लेकिन इसका इनपुट एक मैं डायरेक्ट ऐसे रखता हूं। सपोज दिस इज माई इनपुट ए, दिस इज माई इनपुट बी, दिस इज माई इनपुट सी। मान लो ये वाला मेरा दो इनपुट था और ये वाला मेरा कैरी का इनपुट था। अब मैंने पहला हाफ एडर ऐसे लगाया। अब मैं इसका जो है ना, सपोज इसका जो है एक कनेक्शन यहां लगा देता हूं। सपोज आई कनेक्ट दिस विद दिस, और उसके बाद मुझे पता है यहां पे भी ये दो इनपुट देगा। इसका एक अपना कैरी होगा, इसका एक अपना सम होगा। ठीक है, यहां पे एक कैरी, यहाँ पे सम आपको दिखाई देगा। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो सम के दो है ना, इनको मैं यहां से सपोज और गेट से कनेक्ट कर देता हूं। इनको यहां मैं और गेट से कनेक्ट कर देता हूं। ये जो आपके पास है, दिस इज कॉल्ड एज फुल एडर। अब ये मैंने कैसे बनाया, देखो मैंने ये कैसे बनाया, मैंने तो याददाश्त से बनाया। इट कैन बी इवन, ये शायद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगा। आपको पता है कि फुल एडर काम कैसे करता है। फुल एडर को ऐसे काम करना चाहिए, उसको ए बी सी 3 बिट्स लेना चाहिए। ठीक है, और 3 बिट्स में क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 0 0 0। ठीक है, ऐसे हो सकता है। 3 बिट्स में वैल्यू हो सकता है 0 0 0। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये सब वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, ये सब कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है जो वैल्यू हो सकता है। या तो बिट्स का वैल्यू 0 0 0 होगा, या तो 0 0 1 होगा, या तो 0 1 0 होगा, या तो ये सब होगा। तो इसमें हमारे पास दो फिर आउटपुट आएगा, एक तो सम आना चाहिए और कैरी आना चाहिए। ठीक है, यू कैन कैरी और यू कैन सम। तो ये इसका क्या है, इसको हम लोग इसका बुलियन टेबल या ट्रूथ टेबल कहते हैं। यहां पे 0 0 के केस में यहां पे सम भी 0 कैरी भी 0। इसके केस में क्या है, सम इज 1 कैरी इज 0। यहां पे सम इज 1 कैरी इज 0। 1 और 1 में सम इज 1, क्योंकि 1 0 और 0 को हम सम में लिखते हैं और 1 को कैरी करते हैं। 1 0 0 के केस में 1 और कैरी इज 0। 1 0 1 के केस में 0 और 1। 1 1 0 के केस में सिर्फ 0 और 1। 1 1 1 के केस में 1 और 1, क्योंकि 1 + 1 इज 3। 3 को हम लिखते हैं 1 1 में, और एक को सम में लिखेंगे, एक को कैरी में लिखेंगे। ऐसी बात अगर मेरे पास 1 + 1 + 1 आएगा तो मैं इसको 3 लिखता, लेकिन दिस इज बूलियन अलजेब्रा, तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, 3 को लिखते हैं, 1 1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाट आई सेड ओवर हियर। 1 + 1 + 1, ये मेरे पास क्या है, 1 1 आएगा, और 1 जो आएगा एक सम में आएगा, ऊपर में दूसरे को कैरी करता हूं। तो दिस इज माई ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल होगा किसका, फुल एडर का, जो मेरे पास फुल एडर है। अब यही फुल एडर सर्किट मुझे बनाना है। आप देखो मैं इसीलिए हाफ एडर 2 मिला रहा हूं, अगर आपको दिख रहा है तो यहां पे मैं इसीलिए हाफ एडर्स को मिला रहा हूं, एक पर्टिकुलर शेप में मैं हाफ एडर्स मिला रहा हूं। मैंने आपको बोला कि आप ऐसा करो, यानी कि ए बी सी ऐसे दे दो और ये सम को यहां पे और करो। ठीक है, अब अगर ये सर्किट हम लोग रियलाइज करेंगे, सपोज द सर्किट दैट आई शोड यू ओवर हियर, ये वाला सर्किट, ये एग्जैक्टली इस ट्रूथ टेबल से बन सकता है। ठीक है, अब पहली चीज आपने क्या सीखा, पहली चीज आपने ये सीखा कि हाफ एडर में प्रॉब्लम ये था कि वो 2 ही बिट्स लेता था, लेकिन फुल एडर में आपको ये समझ आया कि फुल एडर में ये चीज होगा कि उसमें 3 बिट्स लेगा, वो कैरी बिट भी वो फॉरवर्ड कर सकता है। तो यहां तक आपको ये चीज समझ आई कि हम लोग को 2 हाफ एडर मिलाने हैं, तो हमारे पास एक फुल एडर आता है और ऐसे मिलाना है। ठीक है, और उसके बाद वो एग्जैक्टली ये ट्रूथ टेबल देना चाहिए। और आपको पता है कि अगर मैं सब इन बिट्स को कैसे सेट करूं, तो ऐसे अकॉर्डिंगली यहां पे आपको एक सम मिलेगा, यहां पे आपको कैरी मिलेगा। ठीक है, दिस इज आवर फुल एडर। तो इस फुल एडर को भी रियलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो कोई क्वेश्चन किसी का फुल एडर पे, द सर्किट दैट आई शोड यू हियर, ये वाला, या यहां पे मैं क्या लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड एज, ये मेरे पास इनपुट बिट ए है, ये मेरे पास बी है, इसको हम लोग कैरी इन कहते हैं क्योंकि ये कैरी इन में जाएगा। ओके, तो उसके बाद ये वाला जो है सपोज, उसके बाद यहां पे जाएगा, और यहां पे सॉरी यहां पे उल्टा हो गया, ये दिस इसको हम लोग सम कहते हैं और दूसरे को इसको हम लोग सम कहते हैं, इसको कैरी आउट, इसलिए मैंने बोलता है ये उल्टा हो सकता है। तो यहां पे आप इस टेबल से वेरीफाई करोगे, तो आपके पास यहां पे हाफ एडर है, तो यहां पे आपका हाफ एडर है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या है, दिस इज योर ए एंड बी, उसके बाद सी इन, और यहां पे आपका सम, और यहां पे आपका कैरी है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे भी आप उल्टा करोगे, सो दिस विल बी योर सम एंड दिस विल बी योर कैरी। तो यहां पे हम लोग दिस अगेन योर कैरी, और कैरी 2 का हम लोग सी आउट लेते हैं। तो यहां पे आप सब कुछ उल्टा करोगे, या ऊपर कैरी है और नीचे सम है, तो ये आप करना है। तो अब इस सर्किट को हम लोग बनाएंगे, हम इस सर्किट को एग्जांपल, ये सर्किट फिर से याद रखो, ए बी और कैरी इन के, इसमें कौन सा कैरी जाएगा। तो हाफ एडर क्या करता है, वो एक कैरी देगा, यहाँ पे एंड गेट होगा, और यहाँ पे हमारा एक्स और गेट होगा, तो यहाँ पे ये दूसरे वाले हाफ एडर में जाएगा, वो फिर से क्या देगा, वो सम और कैरी देगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये कैरी यहाँ पे जो है, और ये कैरी यहाँ से है, इसको हम लोग कैरी आउट कहेंगे, यहाँ पे जब हम और गेट लगा रहे हैं तो इसको हम लोग सम कहेंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये सर्किट क्या करेगा, दिस विल एग्जैक्टली मिमिक ये वाला ट्रूथ टेबल। फिर से हम लोग ये सर्किट को बनाते हैं, इट विल नॉट टेक अस मोर देन 2-3 मिनट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास सम वाला है, एक हमारे पास कैरी वाला है। अब हम लोग जो डायग्राम बनाए उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे जो
मेरे पास आपको मैंने ये दिखाया। तो अब हम लोग इसको उल्टा करते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले को हम लोग कैरी मानते हैं, तो हम लोग ये सर्किट्स को उल्टा करते हैं। तो दिस इज डिलीटेड, तो इसको मैं डिलीट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उल्टा गेट्स लगा दूंगा। तो यहाँ पे पहला मैं क्या करता हूँ, एंड गेट लगा देता हूँ, सो दैट आई कैरी, मैं यहाँ जो है वो कैरी लिखूंगा और नीचे जो है वो सम लिखूंगा। इट डजंट चेंज द स्टोरी, स्टोरी वही का वही रहता है, ठीक है, स्टोरी कुछ चेंज नहीं हुआ रहा हमारा, जो हमारे पास स्टोरी थी वही रही, लेकिन हमने सिर्फ गेट्स को चेंज कर दिया। सो ये इसको जाएगा इनपुट, दिस इज ऑल्सो गो हेयर, तो ये इसका आउटपुट है, तो दिस विल ऑल्सो गो, दिस इज आउटपुट, और ये इसको जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो गो हेयर। तो ये हमारे पास कैरी, अगर हमने 0 0 किया, यहाँ पे देख सकते हो 0 + 1, सम जो है नीचे है और कैरी, दिस इज माई हाफ एडर। अब मैं यहाँ पे एक और सर्किट, मुझे पता है मैं ये हाफ एडर्स को यूज करके फुल एडर बनाऊंगा, तो नाउ आई कैन ऐड हियर, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फुल एडर। अब मैं फुल एडर बनाना स्टार्ट करूंगा, फुल एडर। तो जैसे मैंने फुल एडर यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक क्लीन पेज आ गया। यहाँ पे मेरा अब क्या है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इंसर्ट सब सर्किट। अब सब सर्किट में मुझे पता है मेरे पास हाफ एडर है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पास सर्किट है, दिस इज योर हाफ एडर। अब हाफ एडर में पता है तुम्हारे पास एक इनपुट, दूसरा इनपुट, यहाँ पे दूसरा इनपुट, एंड दिस इज योर कैरी एंड दिस इज योर सम, ये सबको पता है, यहां तक तो सबको पता है। उसके बाद हम और एक हाफ एडर लगाते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंसर्ट है सब सर्किट, ठीक है, क्योंकि मैंने वो सर्किट बनाया हुआ है पहले, इस वाले हाफ एडर इज हियर, ये हाफ एडर यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं ये हाफ एडर को दूसरे वाले में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर कर रहा हूँ इंसर्ट सब सर्किट, और यहाँ फिर से मैं हाफ एडर यूज कर रहा हूँ और इंसर्ट। और इस हाफ एडर को आपको पता है कैसे करना है, ये हाफ एडर मैंने नीचे रख दिया, ठीक है। तो ये वाला जो इनपुट है, ये इसको मैं यहां भेज रहा हूं, ओके। ये तीसरा वाला कैरी इन, दिस इज माई कैरी इन, ये वाला मेरे पास कैरी इन हो गया। ना व्हाट यू डू इज, उसके बाद इसको तुम आगे बढ़ाओगे, दिस ओवर हियर, ओके, और इसको क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे। नाउ मैं थोड़ा सा जूम इन वापस करता हूं ताकि ये सर्किट आपको दिखे, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास कैरी वाला बिट है, ये कैरी वाला बिट, इनको मैं और गेट लगाता हूं आगे, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे और गेट मेरे पास होगा, दिस इज माई और गेट, और यहाँ पे मैंने इन दोनों का और गेट लगाया सपोज, ठीक है। एंड दिस इज माई, ये मेरा जो बिट है, दिस इज माई कैरी, और दिस इज माई, सपोज ये मेरे पास कैरी आउट एक है, एक मेरे पास सम है। तो व्हाटएवर आई मेड द सर्किट आई मेड ओवर, जो आपको यहाँ पे सर्किट दिखाई दे रहा है, तो ये सर्किट जो हमारे पास है, ये सर्किट हमारा फुल एडर है। तो इसमें ऊपर वाला जो है वो कैरी है, और यहाँ पे मैं अब इनपुट ट्राई करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनपुट लिखूंगा, सो आई विल गिव इनपुट ओवर हियर, मैं यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ इसको भी इनपुट दिया और इसको भी इनपुट दिया। एग्जैक्टली आपको यही हार्डवेयर में करना, दैट्स व्हाई इट्स अमेजिंग। आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे आप ऐसा सोचोगे कि मेरे पास ये सब सर्किट्स बने हैं, मैंने इनको हाथों से बनाया है। और हम लोग पता है पूरा सीपीयू ऐसे बनाएंगे, एक दिन हमारे पास पूरा सीपीयू बनेगा, जिसको आप लोग माइक्रो प्रोसेसर, हम कोशिश करेंगे यहाँ माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे एक बार, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक आउटपुट, दिस इज इनपुट, सॉरी, यहाँ पे मैं आउटपुट डाल रहा हूँ, तो दिस इज माई आउटपुट, और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, दिस इज अगेन माई आउटपुट, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब मेरे पास सब बिट्स, ये मेरे पास ए बिट है, बी बिट और कैरी इन बिट, जब मेरे पास सब बिट्स 1 1 1, आपको पता है कैरी में भी 1 आना चाहिए और सम में भी 1 आना, दिस इज माई कैरी बिट, और ये मेरे पास सम बिट है। अगर मैं क्या करूँ, एक बिट को 0 कर दूं, तो यहाँ पे आपको देखा 0 1, मेरे पास जो सम वाला बिट है, सपोज 0 1 मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0 1 + 1, तो यहाँ पे मेरे पास सम वाला बिट जो है वो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे सम वाला बिट है 0 और कैरी वाला बिट है 1, ठीक है। अगर मैं एक चीज करूं, यहाँ पे सबको 0 0 0 कर दूं, क्योंकि वो सब कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाए हैं, 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और 8 के 8 कॉम्बिनेशन को आपको पता है क्या आउटपुट होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं और यहाँ पे सपोज 1 कर दूं, तो आपको तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे कैरी तो नहीं है, पर फिर भी क्या होना चाहिए, सम बिट में क्या आना चाहिए, सम बिट में 0 आना चाहिए, वो नीचे, और कैरी बिट में 1 आना चाहिए। तो ऊपर वाला जो है वो कैरी बिट है, और नीचे वाला जो है ये हमारे पास सम बिट है। अगर मेरे पास सपोज 1 1 1 आ गया, तो 1 1 1 मतलब 3 होता है, तो इसमें कैरी भी 1 और सम भी 1, तो आपको दिख रहा होगा कैरी आउट जो है ये भी 1 है, और यहाँ पे सम 1 है, तो इसलिए इसको कैरी इन कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे जो आपको दिखा दे रहा है, ये इसको हम लोग कैरी आउट कहते हैं, और नीचे जो आपको यहाँ पे दिया गया वो सम है। तो दो हाफ एडर मिलके हमने एक फुल एडर बनाया है। अब ये क्या करता है, ये 3 बिट्स को इनपुट लेता है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? तो आपके पास जो यहाँ पे अभी आ गया, तो यह आपका फुल एडर हो गया। तो अब फुल एडर से क्या होता है, फुल एडर से हम लोग को असल में एडर बनाना पड़ता है। तो अब हमारे पास सपोज 8 बिट नंबर है, हमारे पास 8 बिट का कोई नंबर है, जिसमें नंबर आपको मैंने अभी पहले एग्जांपल देखा था, ये डायग्राम आप याद रखना जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, दिस इज द डायग्राम ऑफ फुल एडर। ये आपके पास फुल एडर है। तो फुल एडर से आपको क्या करना है, नाउ यूजिंग दिस फुल एडर यू हैव टू सपोज सम बिट्स, आपके पास बिट्स दिए गए हैं 1 0, चलो 4 बिट का एडर बनाते हैं, 1 0 1 1, और उसके बाद 0 1 0 0, आपको ये 4 बिट्स दी गई है,
ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप मान लोगे आपके पास फुल एडर है, यू हैव फुल एडर। अब फुल एडर में आपके पास क्या होता है, 3 इनपुट होता है, ए बी और कैरी इन। जो इनपुट कैरी आता है उसको होता है, उसके बाद क्या होता है, ऊपर जो आपके पास कैरी आउट होता है सपोज, और यहाँ पे सम बिट होता है, तो यू हैव दिस सम बिट। और फिर क्या करते हो आप, उसके बाद अगर आपको क्या करना है, इस कैरी आउट को है ना, इसको फिर से दूसरे वाले फुल एडर के साथ कनेक्ट करना होता है। और उसमें क्या होगा, ये मैं ऐसे बनाऊंगा, उसके बाद ये कैरी आउट वो किसी और का कैरी इन हो जाएगा, यहाँ पे और एक फुल एडर होगा। और यहाँ पे अगर आपके पास, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस बिट कैन बी रिटन एज ए नॉट, इसको मैं लिखता हूँ सपोज बी नॉट, सी नॉट और डी नॉट, इसको हम लिखते हैं नीचे वाले को। सो लेट मी क्लैरिफाई इट अ बिट, यहाँ पे 1 0 1 1, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, मैं इसको मान लेता हूँ ये ए नॉट है, दिस इज माई बी नॉट, दिस इज माई सी नॉट एंड दिस इज माई डी नॉट। और यहाँ पे मैं जो दूसरा नंबर ले रहा था दैट वाज 0 1 0 0, इसको मैं क्या बोलता हूँ, दिस नंबर इज माई A1, दिस इज माई B1, दिस इज माई C1 एंड दिस इज माई C2। अब मैं इनको यहाँ पे जनरली लिख रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या इनपुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले इनपुट कर रहा हूँ A0 और A1, और उसका जो कैरी आएगा तो उसको हम लोग सपोज कैरी नॉट कहेंगे, C0। यहाँ पे अगर कुछ कैरी आएगा तो उसको C0 हमेशा 0 होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो आएगा C आउट, तो वो क्या होगा, वो कैरी 1 होगा, तो दिस विल बी कैरी 1। और उसके बाद यहाँ पे जो 2 इनपुट और जाएगा, इसको 2 इनपुट में आपके पास क्या जाएगा, B0 और B1। और यहाँ पे यही भी होगा, यहाँ पे भी इसके पास क्या होगा, एक सम बिट होगा, एक कैरी बिट होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके आपको सर्किट्स बनाने, और ये 4 लेवल्स में बनाना, क्योंकि आपने A0 A1 को हैंडल किया, यानी इसको आपने हैंडल किया, ये वाले पोर्शन को आपने हैंडल किया। उसके बाद दूसरा फुल एडर लगाया तो उसने इसको हैंडल किया, तीसरा फुल एडर लगाया उसने इसको हैंडल किया, और चौथा फुल एडर लगाया उसको इसने हैंडल किया। तो जब हम ये 4 फुल एडर मिलाएंगे तो उसको हम कहेंगे 4 बिट फुल एडर। तो क्या हम बताएंगे उसको, 4 बिट फुल एडर। 4 बिट्स को हमने उठाया और हमने उसे एक फुल एडर बनाया। हम लोग 8 बिट का फुल एडर बना सकते, तो हमारे पास 8 फुल एडर चाहिए होंगे, और लास्ट में उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग वैसे ही कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 8 बिट या 4 बिट का फुल एडर हम लोग कैसे बनाएंगे ऑन बोर्ड। क्योंकि अब आप ये सोच लो कि हमने फुल एडर को बनाया हाफ एडर से, हाफ एडर को बनाया एक्स और एंड से, एक्स और एंड को बनाया, एक्स और को बनाया एंड नॉट और से, उनको बनाया हमने ट्रांजिस्टर से। आपको वो सब लेवल याद रखना है, लेकिन जब भी आप काम करो तो आप ऐसा नहीं करोगे कि अब मुझे कोड लिखने से पहले पूरे गेट बनाना पड़ेगा। यू शुड नो दिस, आपको आना चाहिए बनाना। मैंने आपको क्या बोला, आई विल टीच यू हाउ टू थिंक, कि पूरी टेक्नोलॉजी जल जाएगी, ठीक है। अगर आपको पता है ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करते हैं, तो यू विल बी एबल टू अगेन मेक दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम ग्राउंड अप। तो आप फिर से बना सकते हो इसको, अगर पूरा का पूरा जला दिया जाएगा तो यू नो हाउ इट वर्क्स। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 4 बिट जो है 4 बिट एक फुल एडर बनाता हूं, जो मैंने आपको वो वेबसाइट दिखाया तो वहां से बनाता हूं। उससे पहले किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते। तो आपने देखा फुल एडर कैसे बनता है। फुल एडर बनता है हाफ एडर्स को मिला के, और उसके बाद हाफ एडर्स जब मिलाए तो फुल एडर बना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज हमें 4 बिट का एक फुल एडर बनाना है, तो उसके लिए आपने देखा कि उसमें मल्टीपल एडर्स लगते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने सपोज फुल एडर बना, दिस वाज योर फुल एडर, और फुल एडर में 3 इनपुट, 1 2 और 3। दिस वाज सपोज A0, दिस वाज योर सपोज A1 एंड दिस वाज योर कैरी नॉट। अब कैरी नॉट क्यों बोलता हूं मैं, सपोज मेरे पास 4 बिट्स है, 1 0 1 1 ऐसा कुछ है, तो इसको मैं नाम डालूंगा सपोज A0, दिस इज माई A1, और B0, दिस इज माई C0 एंड दिस इज माई D0। और मेरे पास दूसरा नंबर है 0 1 0 0 ऐसा कुछ, तो इसको मैं क्या कहूंगा A1, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज B1, दिस कैन बी कॉल्ड एज C1 एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज सपोज D1। तो वो इसका मतलब ये 0th नंबर, ये फर्स्ट नंबर है। अब जब पहला फुल एडर होगा, फुल एडर 3 इनपुट लेगा, A0 A1 और कैरी नॉट। अब ये क्या होगा, इसमें हमारे पास 2 चीज आ सकती है। ऊपर वाला सपोज हमारे पास क्या आता है, वी हैव दिस इज आवर सम एंड दिस इज आवर कैरी। अब हम एक और फुल एडर यहां पे लगाते हैं, तो ये फुल एडर में क्या होगा, तो इसका कैरी इसको जाएगा और ये सम आउटपुट करेंगे हम लोग, दिस विल बी आवर आउटपुट। और उसमें फिर अपने 2 इनपुट, दिस विल बी आवर B0 एंड दिस विल बी आवर B1। तो ऐसे करके आगे जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 आउटपुट आ गए, एक तो कैरी आ गया और दूसरा हमारे पास सम आ गया। तो ये सम जो है ये आउटपुट जाएगा, एंड दिस कैरी विल गो इनटू थर्ड फुल एडर। तो जो फुल एडर मेरे पास है उसमें जाएगा, और यहाँ पे 2 इनपुट फिर से, और ये 2 इनपुट में क्या होगा, दिस विल बी आवर C0 एंड दिस विल बी आवर C1। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग ये फुल एडर्स को मिलाते रहेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा 4 बिट का फुल एडर बनाएंगे, 8 बिट का फुल एडर बनाएंगे, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। तो आई विल शो यू द डायग्राम अगेन। तो यहाँ पे मैं आऊंगा फिर से वापस, तो यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हैं, सपोज दिस वाज माय फुल एडर, ये मैंने आप फुल एडर बना था 2 हाफ एडर्स को मिला के। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज माय 4 बिट एडर। तो यहाँ पे मैंने एक फुल एडर लगाया, तो इसका एक कैरी बिट होगा, इसका एक सम बिट होगा। तो सम बिट जो है वो आंसर में जाएगा, कैरी बिट जो है वो इनपुट जाएगा दूसरे फुल एडर में। तो इसके बाद और 2 बिट्स यहाँ पे आएंगी, तो इसका अपना एक कैरी बिट होगा, इसका सम बिट होगा, ये कैरी बिट जो है दूसरे फुल एडर में जाएगा। फिर आप इन बिट्स को मैनिपुलेट करके कर सकते हो, और नीचे जो है आप यहाँ पे आउटपुट रीड कर सकते हो, ये आपका आउटपुट हो जाएगा,
और ये आपका आउटपुट हो जाएगा। दीज टू थिंग्स आउटपुट। यहाँ पे मैंने 2 बिट का बनाया और यहाँ पे आपको 4 बिट का बनाना है। जब आप ये चीज करोगे, द वेबसाइट इज circuitwise.org एक वेबसाइट है जिसपे आप ये सब चीज करोगे, वो मैं ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बनाया, तो इसका मैंने एक फंडामेंटल प्रॉब्लम आपको बोला। फंडामेंटल प्रॉब्लम इसका ये है कि जैसे ही आपको ये फुल एडर, मैं आप इसको ऐसे लिखता हूं, सपोज ये डायग्राम आपने देख लिया, तो अब मैं क्या करता हूं, दिस वाज माय फुल एडर 1, दिस वाज माय फुल एडर 2, दिस वाज माय फुल एडर 3। ये सब जब मिले आपस में, तो आपने देखा कि इसको तो 2 इनपुट मिल रहे थे, नंबर तो पहले से मेरे पास प्रेजेंट थे, और कैरी जो है पहला तो 0 होता है। लेकिन ये 2 नंबर्स जो है, 2 बिट्स को जब मैं मिलाऊंगा तब जाके मेरे पास कैरी आएगा, जो मैं इसमें इनपुट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जब सम आएगा, लेकिन ये कैरी को मुझे वेट करना पड़ेगा कि ये फुल एडर चलेगा, और उसके बाद ये फुल एडर में क्या होगा, अपना 2 बिट्स जाएगा, उसके बाद ये अपना कैरी दे देगा, सपोज ये अपना कैरी इसको आउटपुट में दे देगा, और उसके बाद एक सम में दे देगा, और ये जो है ये और 2 इनपुट लेगा। तो यहां पे हमने क्या देखा, ये जो कंप्यूटेशन होता है ये सीरियल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सीरियल कंप्यूटेशन। सीरियल कंप्यूटेशन क्यों? क्योंकि पहले F1 चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी ये है कि F1 का फुल एडर 1 का कैरी यहां पे काम आ रहा है, और फुल एडर 2 का कैरी फुल एडर 3 में काम आ रहा है। तो यहां पे कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि आप लोग इनको पैरेलल चलाओगे। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिपल कैरी एडर। इसको हम लोग रिपल कैरी एडर कहते हैं। क्यों? मैंने आपको रीजन बताया। सपोज आप किसी पॉन्ड में एक कंकर फेंक रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ऐसे रिपल्स बनती है। जब ये पहली रिपल बनेगी, उसकी वजह से दूसरी बनेगी, थी उसकी वजह से तीसरी बनेगी, आपने देखा होगा, फिर वो जाके गोल गोल जाके बहुत बड़ा रिपल बन जाता है। तो वैसे ही सिमिलर वे में पहले ये कंप्यूट करेगा, तो ये एक रिपल क्रिएट करेगा, ये कैरी क्रिएट करेगा, तो ये कैरी आगे जाएगा इसमें। तो जब ये अपना कंप्यूटेशन करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे कैरी जाएगा, उसके बाद ये कंप्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टाइम डिले आता है, यहाँ पे कुछ टाइम डिले आएगा, तब जाके वो कंप्यूटेशन होगा। तो लोगों ने सोचा ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो इसकी जगह उन्होंने बना दिया व्हाट इज कॉल्ड एज लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब होता है आगे देखना। लुक अहेड कैरी एडर। वो क्या करता है, वो पहले से ही प्री कंप्यूट करके रखता है कैरी, इसको वो प्री कंप्यूट करता है कैरी, इसको जो हमारे पास कैरी वाले बिट्स होते हैं ना, वो प्री कंप्यूट करता है। अब उसमें हमारे पास होता है FA1, फुल एडर 1, फुल एडर 2 और फुल एडर 3। वो क्या करता है, वो सबको एक दो अपने इनपुट मिलता है, और यहाँ पे कैरी भी इनको मिलता है अलग से पहले से ही। ये इसको कैरी नॉट, कैरी सपोज इसको हमने C1 दे दिया, C2 दे दिया, C3 दे दिया, ये सबको हमने पहले से ही प्री कंप्यूट करके रख दिया था, पहले से ही हमने कंप्यूट करके रख दिया था। यहां से इसका सम 1 मिलता है, सपोज सम 2 मिलता है, और सम 3 डायरेक्ट। तो ऐसे एडर को हम लोग कहते हैं लुक अहेड कैरी एडर। और ये वाला एडर जो होता है ना, इसमें डिले नहीं होता। डिले आपको रीजन आया समझ कि यहाँ पे डिले क्यों होता है, इस वाले जो हमारे पास रिपल कैरी एडर है उसमें डिले क्यों आता है, और लुक अहेड कैरी एडर में डिले क्यों नहीं आता, वो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। और इसीलिए ये जो है ना, ये लुक अहेड कैरी एडर, इसको यूज किया जाता है मॉडर्न सिस्टम्स में। जो हमारे पास आजकल के सीपीयूज होते हैं, दे जनरली यूज दिस एडर। वो कौन सा एडर यूज करते हैं, लुक अहेड कैरी एडर। अगर यहां तक आपको समझ आया तो आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग ओवर हियर, मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं।